नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 11 मई है, लॉकडाउन का एक करीब 49वां दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 64-65 हज़ार के आसपास लमसम फिगर पहुंच गया है। सरकारों पे भी उतना भरोसा नहीं है कि सही कह रही हैं कि गलत कह रही हैं। कम से कम हमारी सरकार पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं आज इस संकट की घड़ी में, जहाँ पर पूरी दुनिया की सरकारें इस बात को साबित करने के लिए लगी हैं कि सरकार आम जनता के साथ खड़ी है, वहीं हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसको जनता ने लोकप्रिय तरीके से अपूर्व बहुमत दिया। उस सरकार ने आज बता दिया कि हम कुछ लाख मजदूरों को रोक कर खिला नहीं सकते 1 महीना, चाहे पूरे देश में कोरोना फैल जाए। विदेशियों को, जो विदेश में रह रहे हैं, विदेशी करीब करीब बन गए हैं, वो हिंदुस्तान में उनको लाने के लिए जेट प्लेन, स्पेशल जहाज़ की व्यवस्था सरकार कर सकती है। लेकिन मज़दूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेन चलाया तो उसका भी किराया सरकार वसूल रही है। हद तो ये हो गई है कि वो मज़दूर जो पूरे देश को चलाते हैं, जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं, पूरे इकोनॉमी को चलाते हैं, उन मज़दूरों को सरकार 1 महीना 2 महीना खिला नहीं पा रही है बैठा के, जबकि भारत के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। रहती दुनिया तक ये बात इतिहास में दर्ज हो गई है कि हिंदुस्तान की सरकार अपने लोगों से ज़्यादा महत्व केवल पैसे वालों को दे रही है। इकोनॉमी या संपन्न लोगों का खैर मकदम उनकी चापलूसी में लगी हुई मोदी सरकार ने इस बात को साबित कर दिया है कि मज़दूर जिए चाहे मरें, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। ये बात रहती दुनिया तक याद की जाएगी। मोदी जी, आप भी हिंदुस्तान के इतिहास के ऐसे शासक हैं जिनके राज में कोरोना से कम, लेकिन कोरोना से संबंधित, उससे रिलेटेड, उससे कई गुना ज़्यादा मौतें हुई। इस बात के लिए आपको याद किया जाएगा। अभी खतरा टला नहीं है, खतरा अभी बरकरार है। खतरा हिंदुस्तान में अब दूसरे स्टेज में आ रहा है, जब मज़दूर वहाँ से अपने गांव में आ रहे हैं। अगर भूल से भी किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो गांव में किस रूप में फैलेगा, किस रूप में उसका विस्तार ग्रामीण भारत में होगा, इसका अंदाजा भारतीय शासक वर्ग को नहीं है, मोदी को नहीं है, हिंदुस्तान के जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं उनको नहीं है। अगर इसका दुष्परिणाम आता है तो देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। इस बात के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार।